बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। कैसे हैं? कैसी पढ़ाई चल रही है? देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन बताए थे और आज आपको अच्छा लगा होगा और आपके समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बड़े इजी वे में आपको डिफरेंशिएशन बताए थे। पार्ट 1 था डिफरेंशिएशन का। आज हम लेने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 2। डिफरेंशिएशन पार्ट 2, डिफरेंशिएशन पार्ट 2 ले रहे हैं बच्चों। अभी कुछ उसमें बाकी है। जब आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तब बच्चों आप देखेंगे कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं फिजिक्स के, बहुत ही आसान बन जाते हैं, स्पेशली वन डी मोशन। और वन डी मोशन में हमने बताया था बिना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ की स्टडी किए आपको वो टॉपिक टफ लगता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है वन डी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन बच्चों, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है बच्चों, अभी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी या आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि यदि आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं बच्चों पढ़ते हैं और ग्राफिकली पोर्शन नहीं क्लियर करते हैं तो ये टॉपिक टफ होता है और आपको लगता है कि हमसे कैलकुलेशन नहीं बनती है। ठीक है, तो आज हम पिछले वीडियो में जो आपको डिफरेंशिएशन बताए थे कुछ फंक्शन का, उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। जैसे बच्चों एक ये फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसा कि हमने बच्चों बताया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी बाय सर्टेन रूल। सर्टेन रूल मतलब फंक्शन। तो y एक्स से किस फंक्शन से रिलेटेड है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो आप चाहते हैं dy dx बनाना है, तो हमने आपको कहा था, जैसे कह दिया जाए टेक इन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड dy dx लग जाएगा बच्चों, ये dy dx। ठीक है, dy dx इस साइड लग गया तो y यहां पुट कर देंगे, क्योंकि y का अकेले डिफरेंशिएशन होगा बच्चों x के रेस्पेक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का टर्म क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल d। ठीक है, dx, यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट बच्चों? x के रेस्पेक्ट। जैसे कि हमने बताया था कि जो नीचे जैसे x यहां जो d के अंदर, जैसे हमने पिछले क्लास में या वीडियो में बताया था कि जो भी चीज यहां पुट कर दोगे उसका इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी यहां है उसका डिफरेंशिएशन किया गया है बच्चों, किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट। तो यहां क्या है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट dy dx कहलाता है। यहां हमें करना है e के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट। तो बच्चों होता क्या है, इसकी वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है, ये बड़ा ही सिंपलिस्ट फॉर्म है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों वही उतार देना है, जैसे वही उतारने का मतलब है x, यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों x के रेस्पेक्ट e के पावर x होता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन बच्चों ये याद रखना है, यदि यही e के पावर माइनस x होता, क्या होता, e के पावर माइनस x होता, देख थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं, तो dy dx आप इसको पूरी कॉपी कर देना है, यानी पूरा का पूरा आप जस का तस लिख दोगे। फिर हम देखते हैं कि हमारा डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट हुआ, x के रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट करना। तो बच्चों x का जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो हम डिफरेंशिएशन करने के बाद गुणे के रूप में, इनटू के रूप में लिखते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ बच्चों 1 था, और किसी में 1 का मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं होता, वही का वही रहता है। तो यहां देखो, यहां x का कोफिशिएंट बच्चों -1 है, तो ये -1 e के पावर -x इंटू -1, और यहां माइनस आ जाएगा। समझ में आया?
तो e के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट माइनस e के पावर माइनस एक्स होगा। जैसे बच्चों और भी है, जैसे e के पावर अल्फा एक्स, ठीक है। जैसे यहां भी e के पावर अल्फा एक्स का मतलब है कि जब आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हो e के पावर अल्फा एक्स का, तो बच्चों देखिए dy dx, पहले पूरा का पूरा जितना भी e के पावर है पूरा जस्ट कतिस कॉपी कर देना, उतार देना उसी को अल्फा एक्स, फिर x का जो गुणांक होता है कोफिशिएंट वो आगे आ जाएगा, ये कंप्लीट होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से कोई भी डिफरेंशिएशन होगा आप कर लोगे, समझ में आ गया बच्चों, हो जाएगा। यानी ये फंक्शन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे अगला है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्योंकि फिजिक्स में अभी देखेंगे केवल यही नहीं है बच्चों, 12th में आपके 11th में अभी आपको SHM पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है बच्चों, उसमें भी ये साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप पढ़ोगे। तो जैसे अब बच्चों देखो, जैसे ये लिखा हुआ साइन एक्स यानी y फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड है x फिजिकल क्वांटिटी से एज साइन फंक्शन, इसको कहते हैं साइन फंक्शन। क्लियर है? तो dy dx बच्चों dy dx बिकम इक्वल टू बच्चों साइन x किस में कन्वर्ट हो जाता है? cos x में कन्वर्ट हो जाता है, cos x में कन्वर्ट हो, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट cos x होता है। और सिमिलरली बट जैसे cos x है, cos x है यानी y x से रिलेटेड है एज कोसाइन फंक्शन। तो यदि हम dy dx बनाना चाहते हैं बच्चों, तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया है x के रेस्पेक्ट, तो dy dx और cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x, ठीक है बच्चों। अक्सर बच्चे साइन में गलती करते हैं, डिफरेंशिएशन साइन का साइन x का प्लस cos x होता है और cos x का माइनस साइन x होता है। याद रहे डिफरेंशिएशन में cos का माइनस होता है और साइन का प्लस होता है, ठीक है। साइन cos में कन्वर्ट कर देंगे और cos साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे लेकिन बट एक चीज ध्यान देना है, एक रूल कॉमन है और वो रूल है कि यदि आप x के रेस्पेक्ट किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो जो x का गुणांक है कोफिशिएंट हर डिफरेंशिएशन में उसका क्या आगे आ जाता है, गुणे के रूप में आ जाता है, इनटू के रूप में आ जाता है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी फंक्शन बनता है उसके गुणे के रूप में आ जाता है। यहां भी वही रूल फॉलो होगा। जैसे हम कहें साइन ax, बच्चों ध्यान से देखना है, जैसे y इज रिलेटेड विद x एज साइन फंक्शन, एज साइन फंक्शन y इक्वल साइन ax और we want to get dy dx, so we have to differentiate on both side with respect to x, then we have हमारे पास क्या होगा बच्चों? dy dx होगा। पहले हम क्या करेंगे, साइन ax का डिफरेंशिएशन cos ax हो जाएगा। पहले हमें साइन को बच्चों cos में कन्वर्ट कर देना है, यानी साइन ax जस्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या बन जाएगा बच्चों? cos ax बन जाएगा। क्या बन जाएगा? cos ax बन जाएगा। नाउ डिफरेंशिएशन स्टिल इज नॉट कंप्लीटेड। अभी हमें बच्चों ये देखना है, हम x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, अभी x का एक कोफिशिएंट बाकी है जिसका इनटू करना है। x का कोफिशिएंट a है तो a कम बिफोर एज मल्टीप्लिकेशन, गुणे के रूप में आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमारा सिमिलरली जैसे बच्चों y इज रिलेटेड विद x एज कोसाइन फंक्शन cos bx, यानी y इक्वल cos bx है, ठीक है बच्चों। और हम चाहते हैं dy dx बने, तो यहां भी उसी तरह dy dx बिकम इक्वल टू, हमने बताया बच्चों cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, फिर बता रहे हैं
कॉस का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन होता है और साइन का प्लस कॉस होता है। तो यहां फर्स्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन बी एक्स, ठीक है बच्चों, क्योंकि x का गुणांक b है तो b कम b4 h इंटू। समझ में आ रहा होगा? आई एक्सपेक्ट ये सारे बहुत इजी वे में पढ़ाए जा रहे हैं, तो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है बच्चों इसका, क्योंकि साइन और कोसाइन, वैसे तो आप मैथ में tan भी पढ़ेंगे, sec भी पढ़ेंगे, cosस भी पढ़ेंगे, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन आपके जो फिजिक्स में है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आर यूज्ड, दैट दीज आर साइन एंड कोसाइन फंक्शन। समझ में आ गए बच्चों? तो यहां हम देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि इसके पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। देखो बच्चों, जैसे हम, क्योंकि आपको मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं और बेसिक मैथ में आपको जो अपना स्टेट ऑफ माइंड है बच्चों, वो मैथ सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं रखना है, क्योंकि ये आपके फिजिक्स है और फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स केवल पढ़ लेना, रट लेना ये मैटर नहीं करता। हाउ these concepts are used applied in physics chapter। आप फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर पढ़ोगे और उन चैप्टरों में बच्चों ये डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाइड करना है ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं बच्चों? क्योंकि इनका यूज्ड होता है, ना कि ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मैथ के क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन करो। आपके फिजिक्स में ये नहीं पूछा जाएगा। फिजिक्स में इनको आपको अप्लाइड करना आना चाहिए। जैसे आगे चलकर आएगा, ऐसा आ जाएगा कि एक पोजीशन आपको पढ़ेंगे, एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है। जैसे हम कहें पोजीशन वेक्टर r इज गिवन, और ऐसे दे दिया जैसे cos ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप, ये वेक्टर है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये दे दिया, क्लियर है? और जैसा कि आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर का मतलब है यहाँ एक कांस्टेंट भी लग सकता है, जैसे कांस्टेंट आर नॉट, ठीक है, आर नॉट कांस्टेंट है और ये पोजीशन वेक्टर है। अभी हम आपको वेक्टर भी बहुत इजी वे में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वेक्टर भले ही 11th में सिलेबस में है, लेकिन उनको सेपरेट हम एक बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको इजी वे में पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। जैसे ये अभी मान के चलिए ये टर्म है, पहला टर्म, ये दूसरा टर्म है, ठीक है बच्चों। तो होता क्या है, जैसे हमें ये पोजीशन वेक्टर है और हमने बताया है पोजीशन वेक्टर जैसे कह दिया जाए टेक इन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दोनों साइड dy dt लग जाएगा, क्योंकि पिछले में हमने क्या पढ़ाया, टेक इन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx दोनों साइड लग गया था, क्लियर है? तो यहां देखो बच्चों, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर नॉट कॉस ओमेगा टी, ये एक टर्म हुआ, और साइन आर नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक टर्म हुआ, ठीक है बच्चों। जैसे आर नॉट ये सब कांस्टेंट है, आपसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन दोनों साइड का हमें करना है, किसके रेस्पेक्ट बच्चों, टी के रेस्पेक्ट। ये आपकी फिजिक्स की चीज है। तो आप क्या है, जैसे कि हम dy dt और किसका होगा, r लग जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बच्चों बताया है dy dt, ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, जो भी चीज यहां होगा उसका डिफरेंशिएशन कर देगा, किसके रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट। तो हमें दोनों साइड dy dt ले लेंगे, तो होगा क्या बच्चों। अब होता क्या है, ये आपको रूल हम पिछले वीडियो में बता दिए। जो देखिए ये पूरा टर्म है, हमें इस पूरे टर्म का बच्चों डिफरेंशिएशन करना है। ये पूरा टर्म का मतलब
प्लस जो है दो टर्म को अलग करता, प्लस और माइनस दो टर्म को अलग करते। तो ये बच्चों पूरा एक टर्म है, दूसरा टर्म ये है और ये प्लस है। तो एक्चुअली बच्चों क्या होता है, जैसे हम एक कंसेप्ट दे दे बिफोर गोइंग टू दिस डिफरेंशिएशन, कि जैसे बच्चों ये लिखा है ये जेड एक्स प्लस वाई। देखिए समझना, जैसे कहा जाए जस्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन बाय विद रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। हमें दोनों साइड का डिफरेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट। तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो डी जेड डी टी और डी डी टी एक्स प्लस वाई ऐसे लग जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड अकेले जेड है तो डी जेड डी टी बनेगा, और राइट साइड बच्चों एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएट होगा। तो एक्स प्लस वाई डी वाई डी टी एक्स प्लस वाई, यानी हमें एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट करना है बच्चों, टी के रेस्पेक्ट। तो बच्चों होता क्या है कि ये क्या होता है, जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी का सम या दो फंक्शन के सम का डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग का मतलब है डी एक्स डी टी प्लस डी वाई डी टी। ठीक है बच्चों, यानी x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट होगा तो dx dt प्लस dy dt अलग अलग हो जाएगा। तो यहां भी बच्चों उसी तरह है कि टर्म जब दो फंक्शन का सम है तो दोनों का अलग अलग हो, यानी इसका dy dt इसमें अलग लगेगा, dy dt इसमें अलग लगेगा। अब बच्चों होता क्या है, जो टर्म में कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से अलग हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन वेरिएबल टर्म का होता है, यानी जिसके रेस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन बच्चों कर रहे होते हैं, जो उस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करने वाले जो पद होते हैं, टर्म होते हैं, उन्हीं का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों। तो जैसे कॉस ओमेगा टी ये टाइम का फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। आर नॉट बच्चों कांस्टेंट है, जैसे 2 4 6 पाई ये सब कांस्टेंट है, तो आर नॉट बाहर हो जाएगा। आई कैप अभी पढ़ेंगे, ये डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, अभी हम बाद में वेक्टर, ये भी एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट एक फिजिकल क्वांटिटी। तो आपका केवल कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा। किसका होगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों। किसके रेस्पेक्ट होगा, टी के रेस्पेक्ट। तो हमने बताया है कॉस ओमेगा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमने कहा था कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और साइन का प्लस कॉस होता है। तो यहां आपका डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, दिमाग पे चला लो, माइनस साइन ओमेगा टी, और क्योंकि टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है तो टी का गुणांक ओमेगा है तो ओमेगा आगे आ जाएगा। तो इस तरह से ये माइनस और साइन ओमेगा टी आई कैप। देखिए बच्चों आई कैप जो किसी टर्म में जो कांस्टेंट लगे हुए उनको आप छोड़ोगे नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन से ये बाहर रहते हैं, इनका डिफरेंशिएशन नहीं होता। जहां ये रहते हैं वहीं आप इनको रखकर किसका, वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। तो यहां इस जो टर्म है पद में कॉस ओमेगा टी ही क्या है, फंक्शन है टी का, इसलिए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा, और आर नॉट आई कैप अपनी जगह पर रहेंगे। समझ में आ गया। सिमिलरली यहां भी होगा बच्चों आर नॉट जे कैप, अभी बताएंगे कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बच्चों प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा। तो ये हो जाएगा आर नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों मिक्स एक टर्म के आ सकते हैं, आपके यूज होंगे, ये आपको करना होगा। तो जैसे हमने कहा नहीं, कॉस ओमेगा टी का टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी,
और साइन ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट बच्चों डिफ्रेंसिएशन होगा, पहले साइन को कॉस कन्वर्ट हो जाए, साइन ओमेगा टी पहले क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट कर रहे हो, टी का कोफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा इनटू में यानी गुणे के रूप में आगे आ जाएगा। ये क्लियर होगा, ठीक है, समझ में आया। तो साइन और कोसाइन दो फंक्शन ऐसे हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जिनका डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा यूज है, आपके 11th में भी है 12th में भी है, तो इसका आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं कि कभी कभी टू फंक्शन का प्रोडक्ट यानी टू फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जैसे देखो इसको डिफरेंशिएशन हमारे पास, जैसे ये जेड है एक्स इंटू वाई, ठीक है बच्चों, इसको समझ लेना है। आप कोई भी चीज समझकर आप लर्न करते हो, लिखते हो, तो ये कभी नहीं मेमोरी से आपकी डिलीट होती है, ठीक है। केवल उतार लेना, रट लेना, ये फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ने का एक तरीका नहीं है। जैसे बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी जेड है, ये दो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, और कैसा रिलेशन है, यानी x और y का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो z के बराबर है, ये रिलेशन है। यानी z x पर भी डिपेंड है, y पर भी डिपेंड है, और कह दिया जाए टेक इन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों साइड का हमें अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, t के रिस्पेक्ट। तो बच्चों होता क्या है, जैसे ऐसे होता है टेक इन, पहले लैंग्वेज समझो, टेक इन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड भी राइट साइड, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी टेक इन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट हमें दोनों साइड का डिफरेंशिएट करना। तो बच्चों हमने बताया था कि ये ऑपरेटर दोनों साइड लगेगा, आपको मालूम है ये ऑपरेटर दोनों, क्योंकि ये क्या करता है डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट करता है, तो ये दोनों साइड dy dt लग जाएगा। तो दोनों साइड कैसे लगेगा dy dt, यहां लेफ्ट साइड क्या रखा जाएगा, अकेले जेड है, ठीक है, समझ में आया। और dy dt राइट साइड भी लगेगा, राइट साइड क्या है, x अकेले नहीं है, x इंटू वाई है, तो ये होगा x इंटू वाई, ठीक है बच्चों, x इंटू वाई, समझ रहे dt। आपको क्योंकि x और y दोनों टाइम पर डिपेंड करते हैं, देखिए बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट, x इंटू वाई दोनों टाइम पर डिपेंड करते हैं, इसलिए किसी को बाहर नहीं ले सकते। हाँ, यदि x कांस्टेंट होता, कांस्टेंट कब कहते, जब x का मान t पर डिपेंड नहीं होता, तो t के रेस्पेक्ट x कांस्टेंट है, समझ रहे हैं। यदि y t पर डिपेंड न करता तो t के रेस्पेक्ट y कांस्टेंट है। देखिए कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन बच्चों होता है, यदि कोई भी क्वांटिटी उस पर डिपेंड न करे तो उसके रेस्पेक्ट वो कांस्टेंट है, उसको टेकन आउट बाहर ले लेंगे। अब मान के चल रहे हैं x और y दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, यानी दोनों टाइम पर डिपेंड करते हैं, तो दोनों वेरिएबल कहलाए। तो वेरिएबल डिफरेंशिएशन में शामिल लेते हैं, उनको आप बाहर नहीं निकाल सकते, तो यहां दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। तो बच्चों इसके लिए प्रोसेस क्या है, पहले आप x को फिक्स रखेंगे, पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस अब जिसका डिफरेंशिएशन आपने कर दिया अब वो फिक्स रहेगा, अब जिसका नहीं किए उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये आपका देखिए हो गया दोनों साइड का डिफरेंस, किसके रेस्पेक्ट टी के रेस्पेक्ट, समझ में आया कि नहीं। अब देखो बच्चों, जैसे क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है बच्चों कि आप लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन रट्टा मार लेते हैं और ये नहीं समझते कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। देखो ये मैटर करता है कि
किसके रिस्पेक्ट आपने डिफरेंशिएशन किया, हम t के रिस्पेक्ट दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया, तो क्या लग जाएगा दोनों साइड dy dt dy dt, ठीक है। यदि हम इसी को कहें टेकन डिफरेंशिएशन, देखो समझ में आ गया, टेकन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए विद रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों क्या होगा, दोनों साइड x लगेगा, x लगेगा कि नहीं। अब होगा क्या, देखो दोनों साइड x लगेगा, ठीक है। अब रूल वही रहेगा, देखो बच्चों रूल वही रहेगा, जैसे x के रिस्पेक्ट x भी फंक्शन है x का और y भी x पर डिपेंड करे, तो देखो बच्चों dz dx, अब dt नहीं है, x के रिस्पेक्ट डिफरेंस क्या होगा, पहले को फिक्स रखेंगे, मान लो दूसरे का आपने किया, ठीक है, यानी x को फिक्स रखा आपने y को किया, क्योंकि दो वेरिएबल टू फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है, एक को फिक्स रखो दूसरे का कर लो, फिर प्लस जिसका कर लिए हैं उसको फिक्स रखेंगे, जिसका नहीं किया उसका डिफरेंशिएशन, तो प्लस, अब y हो गया था y, और फिर x का x के रिस्पेक्ट, तो आपको मालूम है x का x के रिस्पेक्ट 1 होता है, जैसे t का t के रिस्पेक्ट 1 होता है, y का y के रिस्पेक्ट 1 होता है, पढ़ाए इसलिए अब y फिक्स है और x का x के रिस्पेक्ट बच्चों 1 होगा, ठीक है, आगे समझो। और किसी में यदि इंटू 1 है तो उसको लिखा नहीं जाता, क्लियर है कि नहीं है। अब इसी में बच्चों जैसे टेकन, देखो हम आपको ये प्रैक्टिस करा दे रहे हैं जिससे आपको डिफरेंशिएशन गलत ना, जैसे बच्चों ये हम y के रिस्पेक्ट करें तो दोनों साइड y लग जाएगा, क्योंकि ये मैटर करता है, क्योंकि टेकन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो दोनों साइड क्या लग जाएगा, y लग जाएगा, हमने कहा नहीं d अपॉन dy, दोनों साइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये dz dy बन जाएगा। अब यहां क्या होगा, अब देखो बच्चों x को फिक्स रखा और y का y के रिस्पेक्ट, तो 1 होगा कि नहीं, हमने बताया नहीं, y का y के रिस्पेक्ट 1 होगा, फिर किसका कर लिए थे आप, y का, तो y को फिक्स करेंगे, और फिर x का y के रिस्पेक्ट, x का y के रिस्पेक्ट, तो dx dy। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि बहुत मैटर करता है कि ऊपर कौन फिजिकल क्वांटिटी है, नीचे कौन है, हमने कहा था ये dy dx का मतलब होता है y का डिफरेंशिएशन हुआ है, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, और dx dy का मतलब है x का डिफरेंशिएशन हुआ, किसके रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट। ये बहुत बच्चों माने रखता है, समझ में आई ये चीज। तो ये इस तरह से डिफरेंट होता क्या है, आगे लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे, लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे, लॉ ऑफ मोशन में आप जूनियर क्लास से पढ़ा, जैसे द टाइम रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम दैट इज एक्टिंग फोर्स, ये आप 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहां होता क्या है, कुछ फिजिक्स के एग्जांपल बता दे, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है बच्चों, ठीक है, लीनियर मोमेंटम दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ये दिया गया है। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, जो फोर्स होता है बच्चों dp dt होता है, ठीक है, dp dt, तो dp dt का मतलब है हमें बनाना है, तो यहां दोनों साइड का डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट, तो यहां बच्चों इसका जैसे यहां हम लिख दें, देखो यहां हम लिख दें p m b, ठीक है, ये लिख दें, फिर क्या करना पड़ेगा, टेक इन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ये होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां देखो बच्चों ये टेक इन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड
विद रेस्पेक्ट टू टी, तो दोनों साइड dy dt लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पिछले उसमें z अकेले था तो dz dt हो गया था, यहाँ p अकेले है तो dp dt। ठीक है बच्चों, और ये d dt लगेगा, हमने कहा नहीं dy dt दोनों साइड लेंगे, और यहाँ ठीक है ये हुआ। क्लियर है कि नहीं? अब होता क्या है, ये लॉ ऑफ मोशन में बच्चों, सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि फोर्स dp dt के इक्वल होता है। ठीक है, और dp dt कब बनेगा, जब p इक्वल m इंटू v का दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें। किसके रिस्पेक्ट बच्चों, t के रिस्पेक्ट, तो dp dt ये बन गया। अब देखो बच्चों, यदि मास और वेलोसिटी दोनों टाइम पर डिपेंड है, यानी मास टाइम पर डिपेंड है, समझ रहे हैं, और वेलोसिटी भी टाइम पर डिपेंड है, यानी मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो क्या कहेंगे, वेरिएबल, और वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो, दो वेरिएबल। तो यदि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है तो दो फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। ठीक है, तो यहां मान लो थोड़ी देर के लिए मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। थोड़ी देर के लिए वेरिएबल्स कौन होता है बच्चों, जो टाइम के साथ चेंज हो, और कांस्टेंट कौन होता है, जो टाइम चेंज होने से वो चेंज ना हो। दीज फिजिकल क्वांटिटी आर कांस्टेंट, समझ रहे? तो यहां बच्चों यदि दोनों वेरिएबल हैं तो हमारे रूल से अभी अभी हमने दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट का रूल दिया कि एक को फिक्स रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट हुआ। अब जिसका कर लिए उसको फिक्स रखो, जिसका नहीं किए हैं उसका डिफरेंशिएशन। ये समझ में आ गया? क्लियर है? बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो बच्चों, यदि यहां ये कह दिया जाए, यदि ये कह दिया जाए कि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसको कहेंगे कांस्टेंट मास बॉडी है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा कि मास अब टी पर डिपेंड नहीं कर रहा, जस्ट लाइक कांस्टेंट है, जैसे नंबर होते हैं 2 4, तो इसको बाहर आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, टेकन आउट फ्रॉम डिफरेंशिएशन प्रोसेस। तो ये आपका dp dt बच्चों क्या हो जाएगा, क्लियर है? ये आगे चल कर पढ़ना आपको ला। ठीक है, मास कांस्टेंट जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। सिमिलरली देखो, ये केस फर्स्ट केस था और ये केस 2 था और ये केस 3 है। ठीक है बच्चों, केस 3 में यदि बच्चों ये मास वेरिएबल है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो बच्चों, ठीक है, अब इस बार मास वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां बच्चों क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा dp dt। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करती, मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल मास सिस्टम है, जैसे रॉकेट, कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं। तो क्या लेंगे, वेलोसिटी को बाहर ले लेंगे, किसको, वेलोसिटी को, और ये बन जाएगा dm dt। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से बच्चों ये दो फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहां तक, क्योंकि हम डायरेक्टली आपको फिजिक्स में यूज कर दिए हैं कि कैसे टू फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है। एक बच्चों और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है जैसे बच्चों ये दिया है, ठीक है, एक कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, x की पावर m है, ठीक है, y ऐसा डिफरेंशिएशन। देखिए हम वही चीजें बच्चों बता रहे हैं जो फिजिक्स में यूजफुल है, जो फिजिक्स में यूजफुल है। तो जैसे हमें
y और x एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? y के पावर n इक्वल k x के पावर m। n और m क्या है? नंबर है, पावर है। ठीक है बच्चों। k क्या है? कांस्टेंट है, एक तरह का n m भी कांस्टेंट, और k जो एक फंक्शन का प्रोडक्ट है दैट इज कांस्टेंट। तो यहां हमें टेकन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x जैसे करना है, क्या लिखोगे? टेकन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, ये बहुत मैटर करेगा, विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों। तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है बच्चों। तो होता क्या है कि देखो dy dx लग जाएगा दोनों साइड, ठीक है, और k कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे। अब ये तक इतना पढ़ा चुके हैं, सब समझ में आ गया होगा। और dx x की पावर m, ठीक है। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, y के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट होना है, y के पावर जो n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट होना है। तो बच्चों पहले क्या करते हैं, y के पावर n का डिफरेंशिएशन खुद y के रेस्पेक्ट कर लो, यानी जैसे x के पावर m का डिफरेंशिएशन m x m-1 होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो यहां भी बच्चों y के पावर n का डिफरेंशिएशन पहले y के रेस्पेक्ट, तो n y n-1, ये रूल बताए हैं। फिर इसके बाद क्योंकि हमें y के पावर n का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट नहीं करना है, x के रेस्पेक्ट करना है, तो इनटू में आ जाएगा dy dx। रूल ये आपको याद हो, क्योंकि ये अभी 1D मोशन में यूज होने वाला फार्मूला है। जब y के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट करते हैं, तो y के पावर n का पहले y के रेस्पेक्ट n y के पावर n-1 हो जाएगा, ये रूल के। क्योंकि y के रेस्पेक्ट नहीं कर रहे x के, तो dy dx का इनटू होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो आप समझ लेंगे, क्योंकि x के पावर m का डिफरेंशिएशन खुद x के रेस्पेक्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये m x पावर m-1 ये हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह जैसे फॉर एग्जांपल आगे चलकर ये कंसेप्ट आते हैं कि जैसे एक वेलोसिटी है, जैसे एग्जांपल दे दें, एग्जांपल जैसे वेलोसिटी है और ये 2x की पावर 3 दे दिया गया। यानी आगे चलकर आप पढ़ेंगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है। 1D मोशन में पढ़ेंगे कि आप 1D मोशन में क्या बच्चों पढ़ते हैं, xt इक्वेशन, vt इक्वेशन, at इक्वेशन और vx इक्वेशन पढ़ते हैं। यानी वेलोसिटी इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। और जैसे कह दिया जाए टेकन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड का हमें डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। तो बच्चों जैसे dy dx v² और टू कांस्टेंट है, तो dx x की पावर 3, ये सब रूल अब पढ़ाए जा चुके हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन अब लास्ट फेज है, जस्ट कंप्लीट हो गया है। तो देखो अभी जैसे हमने बताया है v² का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट पहले कर देंगे, यानी v² का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट टू v होगा, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, दैट विल बी 2v। क्योंकि हमें v के रेस्पेक्ट नहीं करना x के रेस्पेक्ट, तो v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट का dv dx का इनटू हो जाएगा। यानी v² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट क्या होगा, पहले v² का v के रेस्पेक्ट 2v, फिर dv dx यहाँ इनटू में आ जाएगा। और इस तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन खुद x के रेस्पेक्ट है, तो इसमें सीधा सीधा 3 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 2 आ जाएगा, 3-1 2। तो इस तरह से ये बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा और v dv dx दैट विल बी 3x², ये आ गया।
क्लियर है कि नहीं? दैट्स ऑल। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, अब डिफरेंशिएशन क्लियर है, और हमने एक बेसिक मैथमेटिक्स फॉर 11th क्लास की एक सीरीज चला रहे हैं, जिससे बच्चों का, और कन्वेंशनल टॉपिक तो सभी बच्चे पढ़ते हैं और सभी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों जो एक फाउंडेशन है, जो एक न्यू है, गड्ढे हैं बहुत सारे, जो बच्चे गिर जाते हैं जिसके वजह से, वही है आपका वीकनेस है बेसिक मैथमेटिक्स, और ये कमज़ोर रहता है तो आपको फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता, समझ में नहीं आता, क्लासरूम में जाते हो समझ में नहीं आता। तो ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं, तो आज हमने डिफरेंशिएशन ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन चलेगा, तो आपको बहुत खुद भी देखो और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करो कि रावत सर ने हमें बेसिक मैथमेटिक्स अलग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो ये देखो, बार बार देखो जब तक समझ में ना आए, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो रहेगा टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स फॉर 11th क्लास नीट IIT। ये इक्वली नीट IIT बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा, और वो होगा इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों?